Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel guys. Today we are going to study Picard's method and we use this method to numerically solve the ordinary differential equations. इन्हें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले ज़रा इसे देख लेते हैं कि पिकार्ड्स मेथड में एक्चुअली हमने कैसे, मतलब अगर हम आइट्रेशंस कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं. ठीक है, तो हम क्योंकि इसे ओडीज जो हैं जो सॉल्व करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो नाउ कंसीडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ के हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन है. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कह देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो कंसीडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू f(x,y) और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है. इनिशियल कंडीशन को रीड करने का मैं बता देती हूँ. ये होता है कि y व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट, तो y इज इक्वल टू ये वाली जो भी वैल्यू होगी. आगे हम क्वेश्चन में भी देखेंगे. अगर लेट्स सपोज कि अगर y इज इक्वल टू आ रहा है 2, इसका मतलब x की कोई सर्टन वैल्यू होगी जिसके ऊपर y2 आएगा. ठीक है, तो इसको हम कैसे कहते हैं, y is equal to y naught when x is equal to x naught. Now equation number 1 जो है हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं that dy is equal to f(x,y) dx and then अगर हम उसे इंटीग्रेट करें from x naught to x तो हमारे पास ये आ जाता है. फर्दर हमने जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे किया, जो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर में y of x माइनस y of x नॉट और ये वाली चीज़ आ गई. अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो y ऑफ x को हम सिंपल y भी तो लिख सकते हैं ना, और ये जो y ऑफ x नॉट था ये इधर वाली साइड पे चला गया और y ऑफ x नॉट की वैल्यू हमारे पास ये देखें y नॉट गिवन है, तो ये मैंने लगा दिया इज इक्वल टू y नॉट प्लस x इज इक्वल टू x नॉट f ऑफ x y इज इक्वल टू dx. अच्छा, जब हम आइट्रेटिव मेथड्स करते हैं ना तो उसमें हमने आइट्रेशन कैसे डिवेल्प करनी होती है, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे बनाना होता है, ये देख लेते हैं. नो दिस फॉर्मुलेशन, मतलब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, दिस फॉर्मुलेशन अनेबल अस टू प्रपोज द फॉलोइंग आइट्रेटिव स्कीम. अब आइट्रेटिव मेथड्स क्या होते हैं, हम जो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती है, हमें वो एक हमारे पास साइड होती है और एक हमारे पास जहाँ से नेक्स्ट वैल्यू आएगी. तो ये अगर यहाँ पे ये तो वाई नॉट फिक्स है ना, तो हमारे पास जो भी वट एवर इज़ वाई नॉट वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू वो होती है जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आती रहती हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे वाई एन हो तो हमारे पास ये सारा सॉल्व करने के बाद अगली वैल्यू आएगी ना, तो अगर यहाँ पे वाई एन हम लिखें तो ये वाई एन प्लस 1 बनेगा. सिमिलरली हम इसको ये मतलब उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं दैट वाई इज इक्वल टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटेग्रल ऑफ दिस थिंग इन, यहाँ पे एक्स और ये वाई एन. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे तो वाई नॉट आ रहा है, जो भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू इनिशियली गिवन होगी हमारी ये जो n की है. ठीक है, और इसको जब हम वैल्यूज़ जो हैं पुट कर लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह से टर्म्स आती रहेंगी. और यहाँ पे n जो है n की वैल्यू है 0 1 2 सो ऑन. जैसे कि अगर हमारे पास जो पहली आइट्रेशन जाएगी तो उसमें n इज इक्वल टू 0 होगा. अगर n 0 है यहाँ पुट करें तो हमारे पास आएगा y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस समीशन x नॉट टू x f ऑफ x y नॉट, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी. ठीक है, तो हम ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम यूज़ करेंगे. अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. नाउ हियर इज़ आवर क्वेश्चन. यूजिंग पिकार्ड्स मेथड ऑब्टेन अ सॉल्यूशन अप टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन. मतलब हमने 3 आइट्रेशंस करेंगे. ठीक है, 3 आइट्रेशंस कह दें या थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कह दें, सेम थिंग. टू द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है वाई डैश मतलब dy/dx भी तो इसे लिखते हैं ना, ये वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई सच दैट. अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. नाउ अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y, वो कह रहे हैं y की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट करें व्हेन x इज इक्वल टू, अब उन्होंने दे गेव अस बंच ऑफ x वैल्यूज़. तो हम आगे जैसे मैं सोल्व करें मैं आपको बता दूँ. हमने पहले एक उस जो हमारे पास मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस जो हैं वो बना लेनी है. देन हमने x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी. करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अपना जो आंसर है हमारा वो करेक्ट आना चाहिए. ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. गिवन दैट अच्छा
अच्छा अब आपने क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, जैसे ये है y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, आपका ये जो y डैश है ये है आपका f ऑफ एक्स वाई, मतलब जैसे हमारा है ना, जो भी आपको, चलो ये लिख लेते हैं y डैश को dy बाई डी एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, कन्फ्यूज नहीं होना। अब y डैश है आपका 1 प्लस एक्स वाई, जो भी हमारा ये dy बाई डी एक्स है वही हमारा f ऑफ एक्स वाई, तो हम लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ये हमें गिवन है। नाउ बाय यूजिंग पिकार्ड्स मेथड, हमने जो हमारा जो फॉर्मूला, हमने आइटरेटिव फॉर्मूला जो डेवलप किया था वो हम लिखेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस इंटेग्रल x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई एन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने y नॉट, ये वैसे ही लिख लेते हैं, हम एक ही बारी में वैल्यूज़ पुट करेंगे, बार बार नहीं करना, x नॉट टू x। अब ये लिखा है f ऑफ एक्स वाई एन, हमारा f ऑफ एक्स वाई तो ये है, अगर मैंने f ऑफ एक्स वाई एन लिखना है तो इसका मतलब जहाँ जहाँ y है अगर मैं वहाँ वहाँ वाई एन पुट कर दूँ, ठीक है, वही बना ना। जैसे f ऑफ एक्स वाई है 1 प्लस एक्स वाई, तो f ऑफ एक्स वाई एन क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई एन, ठीक है, ये आ गया dx, ये आ गया वाई एन प्लस 1। अब यहाँ से अगर आप लोग देखो, हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, जब हम लोग ये फॉर्मुलेशन सारी बना रहे तो वहाँ क्या आ रहा था, दैट y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो हमारा इस सेंस में अगर हम मतलब इसको कंपेयर करें तो हमारा y नॉट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है ना। तो अगर अगले स्टेप में मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, इसीलिए मैंने, क्योंकि वाई नॉट तो 1 ही रहना ना, क्योंकि हमें गिवन है, पहले ही लिखने तो हमें ये बेहतर है हमारे लिए, बजाय इसके कि हर एक टर्म में लिखें। 1 प्लस एक्स वाई एन डी एक्स, और ये हमारा आ गया वाई एन प्लस 1। अब ये वाली है हमारा, इस क्वेश्चन को हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन को ना सॉल्व करना है। और क्योंकि हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि हम लोगों ने क्या करना था, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक करना था ना, मतलब 3 आइट्रेशंस हमने करनी है। तो इसके लिए n की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, अगर 3 तक जाना है तो अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखें तो एक अप्रॉक्सीमेशन आ गई, 1 रखेंगे दूसरी अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी, और 2 रखेंगे तो तीसरी अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर वो 3 अप्रॉक्सीमेशन गए तो n की वैल्यू 0 1 2, मतलब इस तरह से हम कैलकुलेट करें। अगर वो 4 अप्रॉक्सीमेशंस कह दें तो n की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अब हम अपनी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, या फर्स्ट आइट्रेशन भी कह सकते हैं आप। तो हमारी फर्स्ट जो अप्रॉक्सीमेशन है, और जब हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो हमारी n इज इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसे नाम दे दो कोई ना कोई, लेट्स से इट्स 1। नाउ पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आएगा, y n जब 0 आएगा y1 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब हमारा जो x नॉट था वो क्या था, इधर लिख लेते हैं, x नॉट इज इक्वल टू 0, आप लोग लिख लेना 0 टू x, ठीक है, मैं लिखना भूल गई थी। 1 प्लस, हम इंटेग्रल लिखेंगे 0 टू x 1 प्लस x। अब n क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा y नॉट, ठीक है, और ये आ गया dx। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें अगले स्टेप में 1 प्लस 0 टू x 1 प्लस x, y नॉट हमारे पास क्या गिवन था, y नॉट हमारा 1 था ना, तो ये 1 आ गया तो 1 प्लस x ही रह गया, और ये हो गया जी dx। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंपल जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वो कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, अब 1 प्लस एक्स की हमने इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ आ जाएगा x, क्योंकि 1 की इंटीग्रल x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारी क्या थी 0 टू x, ठीक है। आगे हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं दैट y1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होते हैं ना, अपर लिमिट x है, नीचे वाली 0 है, और x से ये 0 हो जाए सारे, तो ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये अब हमारा आ गया y1। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो y1 तुमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने ये जितने भी y1 y2 y3 कैलकुलेट करेंगे उसकी बेसिस पे हमने y1 ऑफ 0.1 भी निकालना है, y1 ऑफ 0.2 भी, जब मैं कह रही हूँ ना y1 ऑफ 0.1 निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा y1 आया है ना, इसमें x की जगह हम 0.1 लिखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ उन्होंने x की पूछी हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अगर मैं यहाँ पे ही निकालने लगी एक जगह पे तो ये काफ़ी ना खिचड़ी से पक जानी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सारे अपने पहले जो y1 y2 y3 निकाल लूँगी, उसके बाद एंड पे हम एक टेबल बना के कैलकुलेटर में ये फार्मूला फीड करेंगे जैसे नॉर्मली हम हर क्वेश्चन में तकरीबन करते हैं। तो हम सिंपली एक ही बारी में सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज़ आवर y1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारी होगी, अब हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। नाउ द सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, अब अगर हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन करनी है तो हमें n की वैल्यू पहले 0 रखी थी, तो अब हम n की वैल्यू जो है वो 1 रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अगर हम वो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा y2 इज इक्वल्स टू, आई थिंक ब्लर हो रहा है, अच्छा जी, हमारे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x 1 प्लस x। अब यहाँ पे आ जाना है y1 इंटू आ जाएगा जी dx। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये इंटेग्रल वैसे का वैसे ही आया 1 प्लस x। अब हमने जो अभी हमने y1 की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 हम उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। y1 की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया जी dx। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपली से, 1 प्लस 0 टू x, यह आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 और dx। अब हम सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 प्लस, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, फिर आ जाएगा x की होती है एक्स स्क्वायर बाई 2, x2 की हो जाएगी x3 बाई 3 और x3 की हो जाएगी x4 बाई 4 आना है, साथ में ये 2.4 लिख लेते हैं। और ये कहाँ से है, 0 टू x, ये हमारी लिमिट्स हैं। नेक्स्ट 1 प्लस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3, कितना बड़ा लिखा गया ये, आगे आ जाएगा x4 बाई 8। ये मेरी आ गई जी y2 की वैल्यू, ठीक है। ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होगी। अब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ऐसे जितना कुछ है नहीं है, आपको आती हो क्या फॉर्मुलेशन क्या करनी है। अच्छा अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन करनी है तो हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मतलब y3, तो ऑब्वियसली अगर y3 फाइंड करना है तो n2 पुट करेंगे, तो उस फार्मूले के हिसाब से n+1 करके हमारे पास y3 बनेगा ना। ये आ गया जी y3 इज इक्वल्स टू, जो हमारा ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, हम उसके अंदर जो हमने पहले मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई थी, सिंपली उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। नाउ y3 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 0 टू x, तो ये 1 प्लस x। अब मैंने क्या पुट किया है, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आ जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा जी y2, तो साथ में आ गया dx, ठीक है। तो हम सिंपली अपने y2 हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट अभी तो कैलकुलेट किया था, क्या आएगा 1 प्लस इंटेग्रल 0 टू x 1 प्लस x, और हम यहाँ पे y2 की वैल्यू लगा देंगे विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 x3 बाई 3 x4 बाई 8, ठीक है। क्लोज करते हैं ब्रैकेट को, और साथ में आ गया हमारे पास dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
1 प्लस 0 to x हमारी लिमिट्स हैं, 1 प्लस x ये जो 1 प्लस अब ये x जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x आ गया, x स्क्वायर आ गया, x 3/2, x 4/3 एंड x 5/8। साथ में अगर dx तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया x को इंटीग्रेट किया तो x 2/2, x 2 को इंटीग्रेट किया तो x 3/3, x 3 को इंटीग्रेट किया तो x 4/4 आना तो साथ में ही 2 है तो 2.4 लिख लो, x 4 को किया तो ये आ गया x 5 और साथ में 3.5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई ऑब्वियसली यू गाइस नो दैट, ये आ गया x 6, ये आ गया 8.6 और हमारी ये जो लिमिट्स हैं दैट इज़ फ्रॉम 0 to x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, x 3/3, x 4/8, x 5/15 प्लस x 6/48। सही है, ये हमारे पास आ गया y3। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या y1 भी कैलकुलेट कर लिया, y2 भी हमारे पास ये रहा और हमने जो है y3 भी कर लिया कैलकुलेट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ये गिवन था कि आपने पिकार्ड्स मेथड करके थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक तो कर लिया और ये हमने इनिशियल कंडीशन भी यूज़ कर ली, लेकिन आगे भी अब क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y, जब x की ये वैल्यूज़ होंगी तो उसके कहने का मतलब है कि हमने ये वैल्यूज़ बतानी है, y ऑफ 0.1 क्या होगा और y हमने कौन से y1 y2 y3 हमारे पास हैं तो हम उन सब की वैल्यूज़ बताएंगे। तो बजाय इसके कि हम इस तरह से सेपरेट लिखते रहें तो हम लोग सिंपल एक टेबल बनाएंगे ताकि ज़रा ना सिस्टमेटिक वे में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमने अपना टेबल बनाना है एक इस तरह करके, हमें पता है कि हमारी x की वैल्यूज़ जो गिवन है वो इस तरह करके लिख लेनी है हमने 0.1 0.2 0.3 4 5 इस तरह करके, और y हमारे कितने थे y1 y2 एंड y3 थे। अब आप लोगों ने देखा है कि वो कितने लेंथी से नहीं बन रहे हमारे पास y1 y2 y3, तो बजाय इसके कि अभी हम हाथ से सॉल्व करें तो हम इसे कैलकुलेटर से करेंगे। अब देखते हैं कि हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। तो ये हम सबसे पहले तो अपना जो y1 है हमारे पास ये गिवन है तो कैलकुलेटर में हम इसकी वैल्यू देखते हैं। और अच्छा हमें आप लोगों को याद है कि क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, ठीक है, आंसर हमारा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो करेक्ट आना चाहिए। ये देखो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ। उन्होंने कहा था अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x की ये वैल्यू है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जब हमने कैलकुलेटर से करने लगना है तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम अपने कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। उसके लिए क्या करेंगे, मोड को प्रेस करेंगे, नहीं सॉरी ठहरो, शिफ्ट प्रेस किया देन मोड प्रेस किया। तो अगर आप देखो ये नंबर 6 पे लिखा हुआ है फिक्स, तो मैं नंबर 6 को प्रेस करूँगी। अब वो कह रहा है 0 to 9 कितने तक आप लोग करना चाह रहे हो, तो हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 3 तक, तो 3 प्रेस करके हमने अब ये 3 तक फिक्स हो गया। अब मुझे मेरे y1 की वैल्यू देखते हैं, हमने y1 पुट करना है 1 प्लस, अब कोई ना कोई हमारे पास यहाँ से वेरिएबल हम लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, यहाँ से आ गया x और आगे क्या आ रहा है x स्क्वायर बाई 2, तो प्लस लिखेंगे इस तरह करके, इसे प्रेस करके x स्क्वायर, तो अल्फ़ा x स्क्वायर आ गया और इसके डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब ये देखो कैलकुलेटर पे फॉर्मूला फीड हो गया ना, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2। फिर हमने क्या करना है, ये CALC कैल्क ये बटन को प्रेस कर देना, ठीक हो गया। अब वो हमसे x की वैल्यूज़ पूछता जाएगा कैलकुलेटर, हमें आंसर बताता जाएगा। चलो लिखते हैं फिर। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू है 0.1, तो मैं कैलकुलेटर पे जस्ट लिखूँगी x की वैल्यू विच इज़ 0.1, ऑल प्रेस इक्वल टू, अब मेरे पास जो है y1 की वैल्यू आ गई, इसको प्रेस कर लेंगे अगर इस तरह से आ रहा है ना फ्रैक्शन में, तो मेरे पास आ गई 1.105, तो मैं ये लिख लेती हूँ 1.105। अब x की वैल्यू नेक्स्ट हम पुट करते हैं, इक्वल टू प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू वो पूछेगा,
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 0.2, तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 0.2, प्रेस करेंगे इक्वल टू, तो हमारे पास आ गई वैल्यू ये 1.220, ठीक है 1.220। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू, लाइट की वजह से, अब x की वैल्यू जब व्हेन इट इज़ 0.3 तो मैं पुट करती जाऊँगी, मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है, ठीक है। हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, अब x की न्यू वैल्यू विच इज़ 0.3, मैंने इक्वल टू प्रेस किया, मेरे पास आ गया 1.348। और मैं कैलकुलेटर किधर रखूँ, 345। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, 0.4 पुट किया, ठीक है। हम इस तरह से करते करते हमने सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ये पुट कर लेंगे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। इतने ज़्यादा वैल्यू में क्या पुट करूँ, तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को। आप इसी तरह से अब जो y2 वाली इक्वेशन है हमारे पास, अब मैं सारी वैल्यूज़ नहीं करी, y2 वाली इक्वेशन है, इसको भी आप कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। मैं आपको जस्ट एक मरतबा आपके लिए बता देती हूँ दोबारा हम कैसे लिखेंगे। 1 + x अल्फ़ा, और साथ में हमारे पास ये x है, फिर आ जाएगा प्लस, अब ये हमने डिनोमिनेटर में लिखना, ये वाला सिंबल ऐसे प्रेस करेंगे तो अब x² 2 अल्फ़ा x² ओवर में आ गया 2 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे लिखना है x3/3 प्लस अल्फ़ा x³ के लिए शिफ्ट ये, और साथ में डिवाइडेड बाई 3, नेक्स्ट प्लस x4 अल्फ़ा x, और अगर ये पावर में 4 लिखना है तो इस तरह करके 4 है, मैंने वो लिखा है ठहर उधर, ये हो गया। अब x4 लिखना है अल्फ़ा x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, सॉरी डिवाइड में 8 आना है 8। अभी मेरी इक्वेशन एक बार चेक कर लें, 1 + x + x² ओवर 2 + x3/3 + x4/8, ठीक है हमारी इक्वेशन। तो प्लस प्लस हम प्रेस करेंगे CALC बटन, कैलक प्रेस किया, ठीक है। वो हमसे x की वैल्यूज़ पूछेंगे और हम लिख के बता देंगे आगे। अब फॉर x इज इक्वल टू 0.1, y2 की वैल्यू देखते हैं। y2 इज इक्वल टू 1.105। फॉर x इज इक्वल टू 0.2, y2 की वैल्यू है 1.223। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 0.3, हमारे पास आ गई 1.355, ठीक है। तो मैं सारी नहीं लिख रही, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, तो आप इस तरह करके लिख लेंगे। सम टाइम मैंने ये वैसे ज़्यादा वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन इसलिए लिया था कि शायद आप लोगों को अगर ऐसा आ जाए तो पता हो कि हम एक ही जगह पे ऐसे ना एक ही टेबल में बना के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इतना इट इज़ वेरी रेयर कि टीचर कोई ऐसा क्वेश्चन दे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट के पास टाइम कितना है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई एक किसी पॉइंट पे दिया होता है कि चलो जी इस पे कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अभी यूजिंग पिकार्ड्स मेथड फाइंड y ऑफ 0.2, हमने ये फाइंड करना है। गिवन दैट ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन गिवन अप टू 5th अप्रॉक्सीमेशन, मतलब y1 y2 y3 y4 y5 निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसके जो भी हमारी इक्वेशंस बनती जाएंगी। और अब इस मेथड में देखो वो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल एक 0.2 ही तो गिवन है। हम कोई भी जैसे अगर इसको वैसे मैंने आंसर लिख दिया y5 तक कि y5 क्या आएगा, अगर y5 ये आ गया तो ऑब्वियसली आपके ऊपर वाले सही होंगे तभी y5 ये आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे हम सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, dy/dx ही हमारा होता है f(x, y), x - y लिखा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है yn+1 करके हमें सिंपली वैसे करेंगे। जब हमारा पहला y1 आएगा ना, वट एवर इट इज़, जो भी लेट्स सपोज जो आता है, आपने उसी वक्त पता क्या करना है, y1 ऑफ 0.2 कैलकुलेट कर लेना है। मतलब जहाँ जहाँ x है उस इक्वेशन में वहाँ वहाँ 0.2 लगाओगे और वहीं पे वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे y1 लगाना हुआ ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा लेना। ये इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ जस्ट एक पॉइंट पे वैल्यू पूछी है, इसमें सूटेबल ये तरीका होगा, ठीक है। तो बस यही है, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। अब मैंने ये सारा नहीं सॉल्व किया, आप लोग खुद कीजिएगा, अपनी वैल्यूज़ देखिएगा किस तरह से आ रही हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।